आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तानी सेना घुटने टेक चुकी है और ये खुलासा वहीं के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने किया है। हामिद मीर के मुताबिक पाकिस्तानी सेना का मनोबल इतना गिरा हुआ है कि वो भारत से लड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसे जनरल बाजवा के समय से यह बताया गया है कि वो भारत से युद्ध नहीं जीत सकती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान सेना में जवान इस्तीफा दे रहे हैं। वो भारत के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं, वो 1971 वाला हश्र नहीं चाहते हैं और इसीलिए युद्ध से पहले ही पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान से जो लोग हमारे साथ जुड़ते रहे वो बार बार पूछते हैं कि आखिर पाकिस्तान सेना में हड़कंप की खबर आ रही है, लेकिन वहीं के वरिष्ठ पत्रकार अब कैमरे पर बैठकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूटा हुआ है, पाकिस्तानी सेना युद्ध नहीं लड़ सकती। आज वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगी कि कैसे हड़कंप मचा हुआ है पाकिस्तानी सेना के बीच। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाती हूं, ये भी आपको बताती हूं कि कैसे पीओके में एक विद्रोह मचा हुआ है। पीओके में विद्रोह मचा हुआ है और वहां से आतंकी भाग रहे हैं। पीओके में आम जनता कैसे सड़कों पर उतर आई है और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ, ये तस्वीर देख लीजिए, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। अब ये लोग पाकिस्तान सेना के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। ये तस्वीर पाकिस्तान को डरा रही है, क्योंकि एक तरफ भारत से हमले का डर है तो दूसरी तरफ पीओके में विद्रोह का भी डर है, क्योंकि एक तरफ से बलोच लिबरेशन आर्मी भी हमला कर रही है। तो ये तस्वीर पाकिस्तान को डराने वाली है और यही कारण है कि पीओके में जो आतंकी लॉन्च पैड्स हैं वो खाली हो रहे हैं, वहां से आतंकी भाग रहे हैं। उन आतंकी लॉन्च पैड्स को खाली किया गया है क्योंकि डर ये है कि वहां पर भारतीय सेना हमला ना कर दे और इसीलिए आतंकियों को वहां से भगाया गया है। लेकिन ये जो पीओके से जनता के विद्रोह की तस्वीर आई है ये सबसे ज्यादा डराने वाली है और इसीलिए पीओके में भी एक विद्रोह की जो चिंगारी है उसको आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको यह भी आज महाभारत में बताऊंगी कि कैसे आसिम मुनीर का एजेंट ही मास्टरमाइंड पहलगाम हमले का है। और ये मैं क्यों कह रही हूं वो भी जरा समझिए, क्योंकि जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद पर्यटकों की हत्या पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या करने वाले आतंकी की पहचान हो गई है। हाशिम मूसा हमले का मास्टरमाइंड है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये लश्कर ए तैयबा का आतंकी है मूसा, और पहलगाम हमले की साजिश इसी ने रची। पाकिस्तानी सेना में पैरा कमांडो हुआ करता था, जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है उसमें ये पैरा कमांडो था, यानी पाकिस्तानी सेना का ट्रेंड आतंकी है ये। और फिर इसने छोड़कर लश्कर ए तैयबा ज्वाइन की, सेना छोड़कर ये लश्कर में शामिल हुआ। हाशिम मूसा का दूसरा नाम सुलेमान भी है। सीधे हाफिज सईद से ये ऑर्डर लेता है, इसी ने पहलगाम का हमला करवाया। गांदरबल आतंकी हमले में भी ये शामिल था। हिंदुओं को निशाना बनाकर हमला करने का ऑर्डर था, जिसे ये हाशिम मूसा एग्जीक्यूट कर रहा था। मुनीर का ये एजेंट सीधे सीधे पहलगाम हमले के पीछे था। तो ये भी खबर आज आपको बता रही। लेकिन जहां एक तरफ पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि वहां पर हमला भारत कर देगा, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सियासत में एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। सिर तन से जुदा की सियासत। आज महाभारत में सवाल यह भी कि जब आतंक फैलाने वालों का सर तन से जुदा करने का समय है तो देश में सर तन से जुदा करने वाली सियासत क्यों है। एक पोस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी की, जिस पोस्ट में लिखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब, और इस पोस्टर में सिर्फ कपड़े हैं, सर गायब है। जब पाकिस्तान में भारतीय बदले का डर सता रहा है तो यह पोस्ट वाली शर्मनाक सियासत क्यों हो रही है। राहुल गांधी एक तरफ पोस्ट लिखते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट सेशन हो, यह दिखाने के लिए कि पूरा देश एक है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी यह पोस्ट करती है जिसमें सवाल उठाए जाते हैं और यह सवाल फिर पाकिस्तान में उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे मंत्री, पूर्व मंत्री इसी पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं और भारत को टारगेट करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। आज मैं सवाल यह पूछ रही हूं कि यह तस्वीर दिखाकर यह शर्मनाक सियासत का समय है क्या यह समय एकजुटता की तस्वीर दिखाने का नहीं है। और यह शर्मनाक सियासत, यह सर तन से जुदा करने वाली सियासत से फायदा किसको होगा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को होगा और किसी को नहीं। आज इस पर महाभारत कर रही हूं, एक रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान में भय है, भीषण हमला तय। पाकिस्तान की सेना की इस वक्त की हालत वहां के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर बता रहे हैं। वो बयां कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना का मनोबल कितना गिरा हुआ है, कैसे उसने पहले ही घुटने टेक दिए। टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब ऑडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर। पाकिस्तानी पत्रकार ने खुलासा तब किया जब खुद पाकिस्तानी सेना में विद्रोह की आंधी उठ रही है। सरहद पर तैनात जवान हो या पूर्व पाकिस्तानी सैनिक, एक सुर में कह रहे हैं मुनीर का समय खत्म हो गया है, जल्द से जल्द इस्तीफा दे मुनीर। इतना ही नहीं, मुनीर के अड़ियल रवैये से पाकिस्तानी सेना में 600 से 800 सैनिकों ने इस्तीफा दिया है। हजारों जवान जल्द से जल्द पाकिस्तानी सेना छोड़ना चाहते हैं। ये वो जवान है जिनके पास भारत की सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। एक तरफ हिंदुस्तान के पराक्रम के आगे पाकिस्तानी सेना घुटने टेकने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ वहां के बड़े बड़े अधिकारी परिवार सहित देश छोड़कर भाग रहे हैं। आसिम मुनीर की फैमिली भाग गई, शमशाद मिर्जा जनरल की फैमिली भाग गई, ISPR का जो जनरल है उसकी फैमिली भाग गई। कल जो है वो भुट्टो, बिलावल भुट्टो की दोनों बहनें जो है वो भाग गई कनाडा। ये बयान सुनकर पाकिस्तानी आवाम में हड़कंप है। भारत का हमला बहुत भारी पड़ेगा। पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह से जानता है, लेकिन देश में ही सरकार की छवि कमजोर करने की कोशिश क्यों की जा रही है? सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब, और पोस्ट कर दी बिना सिर वाली ये तस्वीर। लेकिन सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि कांग्रेस के इस पोस्ट को पाकिस्तान में उछाला जा रहा है। इस पोस्ट के जरिए भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले पूर्व पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने पोस्ट को रीट्वीट कर पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और पाकिस्तान की भाषा एक है। लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सर तन से जुदा उनकी विचारधारा भी है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी है। वाहवाही लूटी जा रही है पाकिस्तान में राहुल गांधी द्वारा। जिस प्रकार से सर तन से जुदा करने की मानसिकता पाकिस्तान, उसके आतंकी और उसके कई सारे लोग, यूके की एम्बेसी में हमने देखा कि किस प्रकार का इशारा वहाँ के उनके एक ऑफिशियल ने किया था। वही कार्य संस्कृति, वही संस्कार आज उसका परिचय कांग्रेस पार्टी दे रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी देश के खिलाफ जहर उगलने वालों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या ये पसंद नहीं आ रहा है? इसीलिए पहलगाम हमले के बाद आतंकियों को उग्रवादी बताया। उनके नेता तो सवाल तक करने लगे कि क्या कोई धर्म पूछकर गोली मारता है।